7 नवंबर को कांग्रेस जिला कार्यालय में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर पत्रकार वार्ता रखी गई थी, जिसमें जैसे ही पत्रकार वार्ता शुरू हुई वैसे ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लोकसभा पर्यवेक्षक नरेश कुमार के द्वारा प्रेस को संबोधित करते हुए बताया गया कि कटंगी विधानसभा में बीते दिनों कांग्रेस के प्रत्याशी पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके द्वारा किसी विशेष वर्ग पर टिप्पणी की गई। उसी विषय का खंडन करने के लिए इस वार्ता को रखा गया है, जिस पर उनके द्वारा तीखे लहजे में पत्रकारों से पूछे गए सवालों का जवाब दिया जाने लगा। वह एक मीडिया कर्मी से यहां तक कह दिया गया कि उन्हें समाचार छापना है तो छापे, अन्यथा ना छापे। इस बात पर सभी मीडिया कर्मी नाराज होकर प्रेस वार्ता छोड़कर बाहर निकल गए। आपको बता दें कि 7 नवंबर को कांग्रेस कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता दोपहर 1 बजे आनंद, जिसका विषय यह था कि कुछ दिन पहले कटंगी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी बोध सिंह भगत के द्वारा एक समाज विशेष को लेकर टिप्पणी की गई, जो बीते दिनों से सोशल मीडिया और मीडिया में चर्चा चल रही थी, जिसका खंडन करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लोकसभा पर्यवेक्षक नरेश कुमार के द्वारा मीडिया में अपनी बातें रखते हुए शुरू से ही मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल पर तीखे जवाब दिए जा रहे थे। वह जिस प्रकार से कटंगी के विषय पर पूछे गए सवाल पर डॉक्टर नरेश कुमार के द्वारा जवाब न देकर अपनी ही बात रखी जा रही थी, किंतु कटंगी से पहुंचे कांग्रेस पदाधिकारी से मीडिया को सवाल जवाब नहीं करने दिया जा रहा था, जिस पर मीडिया कर्मी भी नाराज होते हुए उनसे कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने वार्ता रखी है तो फिर पत्रकार सवालों का जवाब क्यों नहीं करेंगे, पत्रकारों को सवाल जवाब क्यों करने नहीं दिया जा रहा है। उस पर लोकसभा पर्यवेक्षक नरेश कुमार ने एक मीडिया कर्मी को यह कह दिया कि यदि आपको समाचार छापना है तो छापिए, नहीं तो मत छापिए। यह सुनकर प्रेस वार्ता में आए सभी मीडिया कर्मी उनकी इस बात को सुनकर नाराज हो गए और वह पत्रकार वार्ता को छोड़कर वहां से बाहर निकल आए। इसके बाद कुछ देर तक कुछ कांग्रेसियों के द्वारा मीडिया कर्मी को मान मनोबल किया गया, किंतु मीडिया कर्मी के द्वारा इस प्रकार से किया गया व्यवहार पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभी मीडिया कर्मियों के द्वारा वार्ता का बहिष्कार कर दिया गया। मैं जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग बालाघाट। मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ और मैं 6 विधानसभा में दलित समाज अनुसूचित जाति के लोगों से आह्वान करता हूँ कि 6 विधानसभा में कांग्रेस को जिताने के लिए आप लोग मदद करें और माननीय कमलनाथ साहब को मुख्यमंत्री बनाने में दलित समाज अनुसूचित जाति वर्ग का योगदान महत्वपूर्ण है। जयेंद्र भी आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? मेरा हृदय परिवर्तन कांग्रेस ही हो, लेकिन आपकी तो कई बाइट्स आई थी कि उन्होंने बोध सिंह भगत जी ने दलितों का अपमान किया है, ऐसा बोला वैसा बोला, तो एक हृदय परिवर्तन कैसा होगा? कहीं आपको कोई दबाव व्यावसायिक रूप से या किसी रूप से? नहीं, कोई दबाव नहीं है। मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस की विचारधारा से काम कर रहा हूँ, कांग्रेस से जुड़ा हूँ और हृदय परिवर्तन की कोई बातें नहीं है। हमारे पर्यावरण रूप से जो हमारे परिवार की जो बातें होगी वो अंदर में होगी, लेकिन हम लोग जो है कांग्रेस को जिताने के लिए नामजद है, माननीय कमलनाथ साहब को जिताने के लिए नामजद है और हम संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। आपके बाद कुछ दिन पूर्व तो आप केशव बिसेन जी के लिए काम कर रहे थे। नहीं, मेरे पे जो आरोप लगा है, क्योंकि उन्होंने सम्मानित केशव बिसेन जी कांग्रेस के सदस्य हैं और कांग्रेस की नीति जुड़े हुए हैं। अभी मेरा ऐसा कोई वीडियो आप लगा दीजिए कि जिसमें मैंने मंच से किसी प्रकार का कोई उद्बोधन दिया। झूठी अफवाह है, भाजपा के लोग निरंतर ये अफवाह फैलाते रहेंगे और हम लोगों के बीच में विरोधाभास पैदा होते रहे। आपने पत्रकारों से भी बताया था, पत्रकारों से भी चर्चा हुई थी कि बोध सिंह भगत ने हमारे समाज को अनशन बोले कि चिंताई का ऐसा बोले थे कि आप बोले थे कि समाचार आपके नाम से वर्षन भी था उसमें, आपका वर्षन है उसमें, आपकी बाइट के साथ में हुआ है। देखिए, एक बात मैं जरूर कहूँगा कि आज आदरणीय बिजोड़े जी आपके सामने हर बात का जवाब दे रहे हैं और साथ के साथ जो धार्मिक बातें प्रसारित की गई उन बातों से इनका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस का झंडा इनके हाथ में था, है और रहेगा। और जहाँ तक आपने बिसेन मैडम की बात की, वो भी हमारी कांग्रेस की सदस्य थी, परंतु कल उनको निष्कासित कर दिया है। तो उसके निष्कासन के बाद हर कांग्रेस जन कांग्रेस के साथ है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ है। इसलिए एक बाइट दिए जो बयान दिए बाइट दिए उनसे बात कर रहे हैं, बाइट दिए प्रेस वार्ता में आप उनसे बात करने के लिए उन्हें वार्ता में बात करें। ये बात उन्हें खुद ने बोले जवाब दे
ही नहीं। जिसने बयान दिया उनको बात करने दीजिए आप। एक सेकंड, ये मंच मेरा है और ये मंच आपका है। नहीं तो आपको पूरा, एक सेकंड, आपको पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का और मुझे पूरा अधिकार है अपने मंच पे बात कहने का। नहीं तो हम जो बातें हैं मैंने आपको सिलसिलेवार बता दी, उन बातों से कोई दूसरी बात अन्य हो तो कहें, उसी बात को बार बार ना नहीं तो हम मतलब क्या उन्हीं से वही चीज नहीं, ये क्या बात हुई जिस प्रकार से नहीं क्या पूछना आप जिस प्रकार से दबाव बना रहे प्रेस वार्ता में कि ये मंचा नहीं ऐसा होता है क्या? नहीं तो ऐसा होता है क्या? मतलब हम उनसे जवाब पूछ रहे तो आप बीच में बोल रहे हैं। बोलिए ना, क्या नहीं आप सवाल हम उनसे पूछ रहे हैं, आप बीच में क्यों? आप पूछ चुके हैं, आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि बोध सिंह जी द्वारा उनको ऐसा कुछ कहा गया, तो वो कम से कम अपनी बात तो रखने दीजिए उनको बात आप उनको ये बताइए दलितों का अपमान किए थे कि नहीं बोध सिंह भगत ने आपके बयान अनुसार? मैं उस बात कह रहा हूँ क्योंकि माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है और क्योंकि हम चाहते हैं कि विधानसभा की 6 सीटें जो है कांग्रेस जीते और जो भी कम्युनिकेशन संवाद जो भी होगा वो परिवार की बातें हैं। मेरा उद्देश्य कांग्रेस की 6 विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहरे और माननीय कमलनाथ जी नहीं, आपने बयान दिए थे कि नहीं दिए थे, ये जवाब चाहिए उनको, हाँ या ना? देखिए भाई साहब, क्योंकि ये सिर्फ आपके आने से 6 विधानसभा जीत जाएंगी क्या? पहले इनको बात करना। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। प्रतिक्रिया दी मैं तो कांग्रेस में आया नहीं हूँ, कांग्रेसी हूँ। आप जो बोल रहे हैं कि आने से मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ, तो मैं तो कांग्रेस में हूँ। मेरे द्वारा पार्टी के विरोध में कोई गतिविधि नहीं की गई है। मैं अपने समाज का, जो मेरे बालाघाट जिले में सामाजिक बंधु है, उस डिपार्टमेंट का जिला चेयरमैन होने के नाते मैं अपने सामाजिक भाई बंधु से आप प्रेस के माध्यम से आह्वान कर रहा हूँ कि आप कांग्रेस को जिताने के लिए काम करें और कांग्रेस को जिता और माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने में योगदान करें। भैया ये तो बयान आपका था कि नहीं, हम ये जानना चाहते, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। रहे टप्पू भैया रुक तो जाए। देखिए ऐसा कुछ परिस्थितियाँ जो होती है समय अनुसार होती है, जो बात खत्म हो गई और आज जो है हमको माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए हमें 6 विधानसभा पे हमारे समाज के लोगों के लिए हम निवेदन कर रहे हैं और माननीय साहब ने भी मुझे 6 विधानसभा में प्रचार का जिम्मा सौंपा है। मैं सभी विधानसभा में जाकर वक्ता के तौर पर मैं पार्टी का काम करूँगा और निश्चित तौर पर पार्टी। भैया ये तो हमने मान लिया आप काम करेंगे कांग्रेस के लिए 6 विधानसभा में, लेकिन वो क्या घटनाक्रम हुआ था उसको हम जानना चाहते हैं। क्या घटनाक्रम हुआ? बात कर रहे हैं उन बात को तो आप सुन नहीं रहे। आप जो ये कह रहे हैं कि मैं 6 की 6 विधानसभाओं में काम करूंगा, प्रचार करूंगा, कांग्रेस का अनुशासित सिपाही हूं, कांग्रेस का सिपाही था, हूं और रहूंगा, ठीक है। इन बातों को तो आप सुन नहीं रहे और वो बात सुनना चाह रहे हो जिसका कोई मायने नहीं है। भैया आपकी बात को सुनने के लिए हम आए यहाँ पे। आपके साथ आप जब बीच में बोलिए हम उनसे बात कर रहे हैं। नहीं कर लेते हैं, अभी हमको पूछने तो दीजिए, हम कैसे छाप देंगे? बीच में बोलिए। आप मत छापिए, आप मत छापिए, आप अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से छापना चाहिए। एक मिनट सुनो,